अब हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम के बारे में। तो पहला पॉइंट ये है कि कॉमन नेम इसका फॉस्फेट ऑफ मैग्नीशिया। फर्स्ट पॉइंट है इज बेस्ट एडेप्टेड टू थिन इमेजिटेड पर्सन ऑफ अ हाईली नर्वस ऑर्गेनाइजेशन डार्क कॉम्प्लेक्शन। मतलब ये बेस्ट उन लोगों के लिए है जो आई मीन टू से ये उन लोगों को दिया जाता है जो थिन है, इमेजिटेड मतलब पतले दुबले लोग हैं, हाईली नर्वस ऑर्गेनाइजेशन है उनका, ठीक है, और मतलब उनका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ दिक्कत है और डार्क कम्प्लेक्शन है, ठीक है। नर्वस सिस्टम मतलब यहाँ पे है कि बेसिकली उनके नर्वसनेस से रिलेटेड है कुछ, ठीक है, जिसमें उनका नर्वस सिस्टम अगर इन्वॉल्व है, कहने का मतलब ये। फिर अफेक्शंस ऑफ राइट साइड ऑफ बॉडी, और अगर राइट साइड ऑफ बॉडी में कोई दिक्कत है, मान लो हेड, ईयर, फेस, चेस्ट, ओवरी, सियाटिक नर्व, ये सब राइट साइड का अफेक्टेड है तो मैग्नीशियम फॉस्फेट देंगे। इसमें और भी रेमेडी है राइट साइड में, बेलेडोना है, ब्राइनिया है, चलिडोनियम है, काली कार्ब है, लाइकोपोडियम है एंड पोडोफाइलम है। फिर उसके बाद है पेन्स, शार्प, कटिंग, स्टेबिंग, शूटिंग, स्टिचिंग, लाइटनिंग, लाइक इन कमिंग एंड गोइंग, बेलेडोना, intermittent paroxysm, becoming almost unbearable, driving patient to frenzy, rapidly changing place, lack caninum pulsatilla with a constriction sensation, cac iod, self cramping in neuralgic affections of stomach, abdomen and pelvis, कॉलोसेंस, ठीक है। अगर पेन्स कैसे हैं, शार्प है, कटिंग वाले पेन्स है, काटने वाले, स्टैबिंग मतलब जैसे कि स्टैबिंग पेन मतलब चाकू घोंपने वाला जो पेन होता है ना, उसकी बात करें। शूटिंग पेन मतलब गोली लगने वाला। स्टिचिंग पेन है मतलब लाइव जैसे होता है ना चुभने वाला पेन, वैसा। लाइटनिंग, लाइक इन कमिंग एंड गोइंग, एंड बिजली की तरह तेज़ी से आने जाने वाला पेन है, तो उसमें हम मैकफॉल्स देंगे और बेलेडोना भी दे सकते हैं। इंटरमीडिएट पैरोक्सिज्म, बिकमिंग ऑलमोस्ट अनबेरेबल, ड्राइविंग पेशेंट टू फ्रेंजी, मतलब उनका फीवर जो है या पैरोक्सिज्म जो है वो इंटरमिटेंट है, जो ऑलमोस्ट अनबेरेबल है, ठीक है। और इसकी नॉट फीवर, आई मीन टू से इंटरमिटेंट पैरोक्सिज्म मतलब कि जो बीच बीच में उनके अटैक्स आते हैं, चाहे वो भले जो पेन के अटैक्स हो या पेन जो होता है बीच बीच में, वो अनबेरेबल होता है। ड्राइविंग पेशेंट टू फ्रेंजी, जिसकी वजह से पेशेंट पागल हो जाता है। रैपिडली चेंजिंग प्लेस, और वो जो पेन है वो प्लेस चेंजेस करते रहता है, ठीक है। तो ये मैकफॉल्स हम सोच सकते हैं। इसमें और दो रेमेडीज है, लैक्टाइनम एंड पल्सटिला विद द कंस्ट्रक्शन सेंसेशन, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेंसेशन होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब कि चुभने वाला सेंसेशन, ठीक है। कैक या सिकुड़न वाला जो सेंसेशन होता है उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और उसके बाद कैक, उसके बाद आयोड, सल्फर, ये भी रेमेडीज़ हैं। इसमें क्रैम्पिंग है, ऐंठने वाला दर्द है, इन न्यूरॉलजिक अफेक्शंस ऑफ स्टमक, और साथ में जो स्टमक के न्यूरॉलजिक अफेक्शंस हैं, एब्डोमेन एंड पेल्विस, और इसके अलावा एब्डोमेन एंड पेल्विस का भी न्यूरॉलजिक अफेक्शन है, मतलब नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है स्टमक, एब्डोमेन और पेल्विस में, तो मैकफॉल्स देंगे। इसमें और दो रेमेडीज़ है, कॉल और कॉलोसिस करके। फिर है ग्रेट ड्रेड ऑफ कोल्ड एयर, ऑफ अनकवरिंग, ऑफ टचिंग अफेक्टेड पार्ट, ऑफ कोल्ड बाथिंग और वॉशिंग, ऑफ मूविंग। अगर बहुत डर है, बहुत ड्रेड है कोल्ड एयर का, ठीक है, मतलब कोल्ड एयर से डर है, बहुत उसका फियर है कोल्ड एयर का। अनकवरिंग से फियर है, टचिंग अफेक्टेड पार्ट, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको टच करने से फियर है। ऑफ कोल्ड बाथिंग, ठंड पानी से नहाने का फियर है। वॉशिंग का फियर है और मूविंग का फियर है, तो हम मैकफॉल्स सोचेंगे। लैंग्वेज, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, अनएबल टू सिट अप। लैंग्वेज मतलब थका हुआ है, टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, सही से बैठ नहीं पा रहा, इन सबका ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, तो मैकफॉल्स सोचेंगे। फिर है कंप्लेंट्स फ्रॉम स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर और वर्किंग इन कोल्ड क्ले कैल, मतलब अगर उसको कंप्लेंट्स है कोल्ड वाटर में खड़े होकर काम करने से, या कोल्ड वाटर में बहुत टाइम तक खड़ा है, या वर्किंग इन कोल्ड क्ले में काम करने से दिक्कत हो रही है, तो मैकफॉल्स से कैल करके रेमेडी है, दोनों सोच सकते हैं। फिर है एलिमेंट्स ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, अगर दिक्कत है, अगर जो जिन बच्चों के दांत निकाल रहे हैं, ठीक है, उनकी दिक्कतें हैं। स्पाज्म्स ड्यूरिंग डेंटिशन, स्पाज्म्स है मतलब कॉन्ट्रैक्शन है डेंटिशन के दौरान, दांत निकलने के टाइम के दौरान। नो फीवर, और कोई फीवर नहीं है उसमें टीथिंग चिल्ड्रन के जो स्पाज्म्स हो, मतलब स्पाज्म हो डेंटिशन के दौरान, या टीथिंग चिल्ड्रन के जो एलिमेंट है उसमें फीवर नहीं है, तो मैकफॉल्स सोचेंगे। और अगर फीवर है विथ फीवर है तो हॉट हेड एंड स्किन, तो हॉट हेड और मतलब अगर फीवर है और साथ में हॉट हेड है, मतलब सिर गर्म है, स्किन गर्म है, तो बेलेडोना सोचेंगे। उसके बाद हेड एक बिगिंस इन ऑसिपुट एंड एक्सटेंड्स ओवर हेड, सैंगुनेरिया, सिलिशिया ऑफ स्कूल गर्ल्स, फेस रेड, फ्लश्ड फ्रॉम मेंटल इमोशन, एक्सर्शन और हार्ड स्टडी, एग्रेवेट 10 to 11 AM और 4 to 5 PM, एम्युलेट बाय प्रेशर एंड एक्सटर्नल हीट। अगर हेडेक जो है स्टार्ट हो रहा है ऑसिपुट में और एक्सटेंड कर रहा है उसके हेड तक, तो हम मैकफॉल्स सोच सकते हैं। सैंगुनेरिया एंड सिलिशिया भी सोच सकते हैं।
हेडेक अगर है स्कूल गर्ल्स में, ठीक है, जिनका फेस रेड है, ठीक है, जिनका फेस फ्लश्ड है, मतलब तमतमाया है, ठीक है, मेंटल इमोशन की वजह से हेडेक है, एक्सर्शन मतलब मेहनत करने की वजह से या बहुत हार्ड स्टडी करने की वजह से हेडेक है, तो हम मैकफॉस सोचेंगे। और अगर एग्रीवेशन हो रहा है इसको हेडेक में 10 से 11 AM या 4 to 5 PM, तो हम मैकफॉस सोचेंगे। एम्यूरेट बाय प्रेशर एंड एक्सटर्नल हीट, लेकिन अगर प्रेशर और एक्सटर्नल हीट से आराम है तो मैकफॉस सोचेंगे। फिर है न्यूरल्जिया ऑफ फेस, सुप्रा और इंफ्रा ऑर्बिटल राइट साइड, इंटरमिटेंट डार्टिंग कटिंग, एग्रेवेट बाय टच, कोल्ड एयर, प्रेशर, एम्यूरेट बाय एक्सटर्नल हीट। अगर न्यूरल्जिया मतलब नर्व पेन है फेस में, सुप्रा ऑर्बिटल या इंफ्रा ऑर्बिटल पेन है, राइट साइडेड पेन है, ठीक है, इंटरमिटेंट पेन है, डार्टिंग पेन है। डार्टिंग पेन मतलब कि तेज़ दर्द जिसे बोलते हैं ना, जो डार्टिंग पेन होता है उसका मतलब होता है कि तीर लगने जैसा दर्द होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डार्टिंग पेन है। कटिंग पेन है, जो कटने वाला है। और उसके बाद एग्रेवेट होता है टच से, कोल्ड एयर बाय टच, कोल्ड एयर, प्रेशर, टच से, कोल्ड एयर से और प्रेशर से जो उसका नर्व पेन है वो एग्रेवेट होगा, लेकिन आराम मिलेगा एक्सटर्नल हीट से, तो मैकफॉस सोचेंगे। उसके बाद क्या है, टूथ एक एट नाइट, रैपिडली शिफ्टिंग, एग्रेवेट, ईटिंग ड्रिंकिंग स्पेशली कोल्ड थिंग्स, एम्यूरेट बाय हीट, एम्यूरेट बाय कोल्ड, ब्रानिया, कॉफ़ी, फेरमफोस। टूथ एक अगर नाइट में हो रहा है जो रैपिडली शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, टूथ एक जो एग्रेवेट हो रहा है खाने से, पीने से, स्पेशली कोल्ड थिंग्स से, तो उसमें मैकफॉस सोचेंगे। लेकिन अगर टूथ एक में आराम मिल रहा है हीट से, तो उसमें हम मैकफॉस सोच और साथ में मतलब ये साथ में लिखा है कि अगर कोल्ड थिंग्स से, ड्रिंकिंग से, ईटिंग से दिक्कत है तो मैकफॉस, और अगर आराम है उसको हीट से तो मैकफॉस सोचेंगे। बट उसको अगर आराम है बाय कोल्ड, ठीक है, कोल्ड से अगर उसको आराम हो रहा है अपने टूथ में, तो उसमें हम ब्रानिया, कॉफ़ी और फेरमफोस सोचेंगे। फिर स्पाजम्स और क्रैम्प ऑफ स्टमक विथ क्लीन टंग एज इफ अ बैंड वॉज ड्रॉन टाइटली अराउंड द बॉडी। अगर स्पाजम्स हैं मतलब ऐंठन है और स्टमक में क्रैम्प्स है, ठीक है, साथ में टंग जो है उसकी क्लीन है, जैसे कि उसका जैसे क्लीन टंग है और उसकी जो बॉडी है मतलब उसका ऐसे फील होता है जैसे कोई बैंड या पट्टी जो है वो उसकी बॉडी के अराउंड टाइटली बांध दी गई हो, तो मैकफॉस सोचेंगे। कॉलिक, फैटुलेंट, फोर्सिंग पेशेंट टू बेंडेबल, एम्यूरेट बाय हीट, रबिंग एंड हार्ड प्रेशर, कोलोसेंट, प्लम्बम ऑफ हॉर्सेज एंड काउज व्हेन कोलोसेंट फेल्स टू एम्यूरेट। अगर कॉलिक पेन है जो फ्लैटुलेंट है, मतलब कि कॉलिक पेन है उसमें फ्लैटुलेंट है, मतलब फ्लैटुलेंस है मतलब गैस है, ठीक है, गैस बनी हुई है, जिसकी वजह से पेशेंट फोर्स हो, पेशेंट को मजबूर पे आगे की और बैंड करना पड़ता है, मतलब फॉरवर्ड बैंड करना पड़ता है, तब उसको आराम मिलता है, तो हम इसमें मैकफॉस सोच सकते हैं। और अगर उसको आराम मिल रहा है हीट से, ठीक है, रबिंग से और हार्ड प्रेशर से आराम मिल रहा है कॉलिक पेन में, तो हम मैकफॉस से सोच सकते हैं, हीट से और हार्ड प्रेशर से, रबिंग से। इसमें और एक और दो रेमेडीज है मैकफॉस के अलावा, एक है कोलोसेंट करके और एक प्लम्बम करके। और अगर कॉलिक पेन है हॉर्सेस में एंड काउज में, उसमें अगर कोलोसेंट जो है ठीक नहीं कर पा रहा कॉलिक पेन को हॉर्सेस और काउज में, तो हम मैकफॉस देंगे। उसके बाद मेंसेस, अर्ली फ्लो, डार्क स्ट्रिंगी पेन्स, एग्रेवेट बिफोर, ameliorate when flow begins, like sizzling pain starting like lightning shooting, right, aggravate right sided, ameliorate by heat and bending, double vaginismus। तो अगर मेंसेस जो हैं वो बहुत अर्ली, मतलब बहुत नहीं, मतलब अर्ली आते हैं, फ्लो डार्क है, स्ट्रिंगी मतलब तारदार है उसका वो मेंसेस का जो ब्लड निकल रहा है वो स्ट्रिंग है, मतलब मेंसेस का डिस्चार्ज जो है स्ट्रिंगी है। पेन्स जो है वो शुरू में होंगे, लेकिन पेन्स जो है वो एक बार अगर फ्लो स्टार्ट हो जाए तो पेन्स नहीं, उससे आराम मिलता है उसको, पेन तब नहीं होता। इसमें लैक्टिसिस और जिंक भी है। पेन्स डार्टिंग मतलब तीर लगने वाला है, लाइक लाइटनिंग, जैसे लाइटनिंग होता है बिजली चमकने, बिजली के जैसे तेज़ी से आने जाने वाला होता है लाइटनिंग, ठीक है। शूटिंग है मतलब गोली लगने जैसा। एग्रेवेट होगा राइट साइड पेन में, मेंसेस में, और हीट में आराम मिलेगा, हीट से आराम मिलेगा हीट से, एंड बेंडिंग डबल मतलब हीट से आराम मिलेगा, और बेंडिंग डबल मतलब फॉरवर्ड झुकने से आराम मिलेगा। वेजिनिसमस की प्रॉब्लम है, वेजिनिसमस मतलब कि जिसमें जो विजाइना के मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, अनेबल टू रिलैक्स, तो वो एक पेनफुल कंडीशन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स वगैरह, तो उसमें हम देते हैं मैकफॉस। इन्यूरोसिस है मतलब उसका इन्यूरोसिस मतलब कि बेड वेटिंग है उसको, नॉक्टर्नल मतलब नाइट के टाइम है, फ्रॉम नर्वस इरिटेशन की वजह से यूरिन होगा निकलेगा, इसमें पेल होगा, कोपियस अबंडेंट होगा। आफ्टर कैथेटराइजेशन मतलब कि जैसे कैथेटर इंसर्ट करते हैं ना, ये पाइप वगैरह इंसर्ट करते हैं, मान लो किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है उस फेज़ में,
ठीक है, उस फेज में इंसर्ट करते हैं ताकि उसका जो है यूरिन जो है उस पाइप के थ्रू निकल पाए। तो उसमें हम उस कैथेटराइजेशन में हम मैकफॉस देते हैं। क्रैम्प्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ राइटर्स, पियानो और वायलेंट प्लेयर्स। क्रैम्प्स अगर हो रहा है, ठीक है, ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ में अगर हो रहा है उसे क्रैम्प, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान उसको हो रहा है, और क्रैम्प प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है, और राइटर्स को क्रैम्प हो रहा है। पियानो प्लेयर्स या वायलिन प्लेयर्स का क्रैम्प्स अगर हो रहा है तो मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम देंगे हम। रिलेशन से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं बेलेडोना कॉलोसिन से, लाइकोपोडियम से, लैक्कानाइनम से, पल्सिटिला से, और कैमोमिला से। एंड कैमोमिला सॉरी, ये तो सेमीकोलन के बाद मतलब डिफरेंट चीज़ लिखी हुई है। तो कैमोमिला इट्स वेजिटेबल एनालॉग। कैमोमिला जो है वो इसका वेजिटेबल एनालॉग है, मतलब कैमोमिला और मैकफॉस जो है सिम्टम्स उसकी सिमिलैरिटी है, लेकिन कैमोमिला जो है वेजिटेबल किंगडम का है और मैकफॉस मिनरल किंगडम का। समटाइम्स एक्ट्स बेस्ट व्हेन गिवन इन हॉट वाटर, और कई बार ये बेस्ट एक्ट करता है जब हम इसको हॉट वाटर में मिला के दें तो। फिर है एग्रीवेशन है इसका कोल्ड एयर, अ ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, विंड, कोल्ड बाथिंग और वॉशिंग, मोशन, टच। एग्रीवेशन इसको दिक्कत होती है कोल्ड एयर से, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, विंड, जो कोल्ड एयर का झोंका होता है उससे इसको दिक्कत होती है, ठीक है। कोल्ड बाथिंग से दिक्कत है, वॉशिंग से दिक्कत है, मोशन से दिक्कत है, और टच से दिक्कत है मैकफॉस को। एम्यूलेशन की बात करते हैं तो इसको आराम है बेंडिंग डबल से, मतलब आगे झुकने से, हीट से आराम है, वार्मथ से आराम है, प्रेशर से आराम है, ठीक है। उसके बाद बर्निंग पेन एम्यूलेटेड बाय हीट, आर्सेनिक। और बर्निंग पेन अगर मतलब बर्निंग पेन में अगर हीट से आराम मिल रहा है किसी को तो वो आर्सेनिक है, ठीक है।